महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि मतलब जो 1000 रुपये का नोट था ना वो 10 रुपये के मुकाबले में आ गया। मतलब समझ नहीं आ रहा, जिस बंदे के पास 1 करोड़ रुपया पड़ा था बैंक में, वो आज ऐसा फील हो रहा है कि जैसे वो कोई 30 लाख रुपया। एक गाड़ी जो जिसको अब हम लोग मजाक करते थे सम टाइम, एक गाड़ी है वैगनर सुजुकी की, हम उसको पीपा कहते थे कि पीपा गाड़ी है, मतलब ऐसे लगता था पीपे को काट के वो जो होता है ना घी का टिन, उससे बनी हुई है। आज वो 40 लाख की है, 36 लाख की है। लाइक समझ से बाहर है कि छोटी गाड़ियां जो है, ऑल्टो जैसी गाड़ी 30 लाख के ब्रैकेट में आ रही है, कुछ समझ नहीं आ रही। बहरहाल आज मैं आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें शेयर करने जा रहा हूँ। पाकिस्तान का 1 साल का जो पीडीएम का टेन्योर आया है, ये जो 9 अप्रैल को साजिश कह लें या जो भी कह लें, जो हुआ इस मुल्क के साथ, उसमें क्या तब्दीली आई पुराने पाकिस्तान में और ये पीडीएम डायरेक्टेड पाकिस्तान में, क्या क्या हमने फ़र्क देखे हैं। सबसे पहले तो डॉलर की बात कर लें। डॉलर जो है वो तब 182 रुपये का था, 182, जिसमें इमरान खान पे सब तनकीद करते थे कि इतना महंगा डॉलर 182 रुपये का, और आज वही डॉलर 288 रुपये का, 288 रुपीज़। अब आप मुझे बताएं कि जो हमारी मईशत है, हमारी जितनी इकोनॉमी है, सारी चीज़ें तो इंपोर्ट करते हैं हम, मैन्युफैक्चरिंग तो हमारी है कोई नहीं, सुई तक हम इंपोर्ट करते हैं, डॉलरों में सारे पैसे जाते हैं, वो आज 288 रुपये पे। जीडीपी ग्रोथ जो थी तब 6% पे थी, और रिकॉर्डेड 6% पे, यानी कि तब मुल्क दौड़ रहा था, भाग रहा था, और आज वो 0.4% है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं केपी के, उन्होंने अपने स्टैटिक्स जो हैं वो रिवील किए हैं, और उसके बीच में उन्होंने एक पूरी एक शीट बनाई है, वो मैं भी आपके साथ शेयर भी कर देता हूँ। इन्फ्लेशन रेट तब 13.37% था, आज इन्फ्लेशन रेट 35.4% है। 3 गुना ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ी, 3 गुना ज़्यादा। हम लोग मजाक करते हैं दोस्त बैठ के कि जो 10 रुपये वाला समोसा था यार, वो आज 60, 70, 80 और कई जगह 100 रुपये का बिक रहा है। मतलब कुछ समझ नहीं आ रही, कुछ भी समझ नहीं आ रही। ये नहीं पता चल रहा हंसें या रोएं, इस पे कोई समझ नहीं आ रही कि वो समोसा जो हम 10 रुपये का लेके खाते, सारी जिंदगी जब से मैं पैदा हुआ, मेरी 25 साल उम्र है, वो 10-15 रुपये का समोसा आज जब 60, 70 और 80 रुपये का हम ले रहे हैं, तो मेंटली तौर पे ना बहुत फ्रस्ट्रेशन क्रिएट हो गई है कि हो क्या रहा है। उसके बाद नाज़रीन ये बातें तो होती रहेंगी। रिजर्व हमारे पास 16.4 बिलियन यूएस डॉलर के पड़े थे 2022 में, ये कुछ 100 साल पुरानी बात नहीं है। और आज हमारे वही रिजर्व 16.4 अरब से 4.2 बिलियन डॉलर पड़े। यार इतने की तो यूएई में ना, दुबई में एक शोरूम पे इतने की गाड़ियां खड़ी होती हैं। एक शोरूम पे ना जो बुगाटी, ये आपने देखी होंगी बुगाटी, ये लैम्बोर्गिनी वगैरह जो भी है, ये यूएई के एक शोरूम में 4 से 5 बिलियन डॉलर की खड़ी होती हैं। और हमारे मुल्क का, पूरे मुल्क का रिजर्व इतना इस टाइम पर है। हैरानगी की बात है। इंटरेस्ट रेट जो हम दे रहे थे वो 11.15% था अपने कर्जों पे, और वही इंटरेस्ट रेट अब 21% है। 11 से 21, 10% बढ़ गए। रेमिटेंस जो बाहर से फॉरेनर्स, जिन पे मैंने एक वीडियो भी बनाई है, जो पैसा भेजते थे, वो 3.12 बिलियन डॉलर था। वो इतना पाकिस्तान पे एतमाद करने लग पे गए थे कि हमारा पैसा सिक्योर है, हमारा पैसा अपनों के पास जा रहा है, जहां लग रहा है वो हमारे अपने। आज वो रेमिटेंस जो है वो 2.3 बिलियन यूएस डॉलर है। यानी ये पॉइंट का फर्क क्यों पड़ा है कि उनका एतबार उठ गया। फॉरेन में जो हमारे भाई गए हुए हैं, जो दुबई में जाके मेहनत मजदूरी करते हैं, वो डरते हैं कि हमारी हक हलाल की कमाई इस मुल्क में सेफ नहीं है। और अब आप देख रहे हैं स्टैटिक्स में 3.12 से 2.3 बिलियन डॉलर पे आ गए। ठीक है, कुछ क्या कर सकते हैं। एक्सपोर्ट्स हमारी जो 3.15 बिलियन डॉलर पे थी, पूरा टॉपिक एक्सपोर्ट्स का ये मैं इंशाल्लाह बनाऊंगा। 3.15 बिलियन डॉलर पे थी, वो 2.37 बिलियन डॉलर पे आ गई। एक्सपोर्ट रुक गई है, एक्सपोर्ट कम हुई है। और नाज़रीन ये कोई खुशाइन बात नहीं है। हमारे मुल्क में तो पहले ही कुछ नहीं बन रहा। जो हल्का फुल्का हम बाहर भेज रहे थे, सियालकोट की इंडस्ट्री है ज़्यादा, वो उसमें क्या कहते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, शर्ट्स वगैरह, कपड़े शपड़े जो बनाते हैं, वही था हमारे पास छोटा मोटा। या सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स थे, वो भी कम हो गया। उसके बाद हमारा जी जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट थी, वो 1.32 बिलियन डॉलर से
$784 मिलियन पे चलेगी। खैर ये वो बातें हैं जो कि फिगर्स हैं, ये कुछ लोगों की समझ आते हैं, कुछ लोगों की नहीं समझ आते। लेकिन जो एक आसान बात है वो ये है कि जब पहले 1000 रुपये का नोट लेके बाहर जाते थे तो शॉपरों के शॉपर भर के घर में लेके आते थे। 1000 रुपये की बात कर रहा हूँ, लाख की या 10,000 की या 50,000 की नहीं। और अब 1000 रुपया लेके जाते हैं, कोई 4-5 समोसे, एक बोतल ली, वो शायद कोई आधा किलो फ्रूट चाट ली और वो 1000 रुपया खत्म हो गया आपका। 2-3 चीजें लेने से 1000 रुपया गया। मुझे ये समझ नहीं आती जो 25, 30, 35 हजार रुपया कमाने वाला एक बंदा है वो घर को किस तरह लेके चल रहा है, वो सर्वाइवल किस तरह कर रहा है अपना, वो कैसे सर्वाइव कर रहा है। घर के बिजलियों के बिल इतने ज्यादा आ रहे हैं कि एक पंखा एक बल्ब का 5-5 हजार बिल आ रहा है। अब जो बंदा कमाई 30,000 है वो अगर 5,000 बिल दे देगा, 5,000 बच्चों की फीस दे देगा, 5,000 दूध का दे देगा, लीटर दूध भी 200 रुपया, वो भी 6-7 हजार बनता है, वो दे देगा, पीछे वो रोटी क्या खाएगा? मुझे नहीं समझ आ रही। 5-6 हजार का वो पेट्रोल खर्च कर देगा, रोटी क्या खाएगा? रोटी खाने के बाद भी आखिरी दिनों में वो बंदा रो रहा होता है। तो नाज़रीन, इलेक्शन आ रहा है, बातें करने को तो इतनी है कि मैं करता जाऊँ और ख़त्म नहीं होगी। मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अपने दिमाग में इस चीज़ को ज़रा कैलिब्रेट करें, रिकंसीडर करें, अपनी बेसिस को, अपना पॉलिटिकल नज़रिया दोबारा से क्लियर करके सोचें कि अब हमने क्या करना है। तबाही तो होगी, बर्बादी तो होगी, लेकिन अब हमने नेक्स्ट क्या स्टेप लेना है, हमने किसका साथ देना है, किसको वोट देना है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि सोच समझ के फैसला कीजिए। मेरी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे और आप लोगों को ढेरों रहमतों से नवाजे। बेशक ये मुल्क हमारा मुल्क है, हमने इसकी खातिर करना है जो करना है। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।